तो आज हम एक ऐसी कहानी की परतें खोलने जा रहे हैं जो विश्वास, डर और धोखे के बीच की एक बहुत ही महीन लकीर पर चलती है। ये कहानी है एक तूफानी रात की, एक घने सुनसान जंगल की और एक ऐसी आवाज की जो किसी के भी दिल को, उसके मन को भरमा सकती है। पूरी कहानी की जो बुनियाद है ना, वो बस इन 3 चीजों पर टिकी है। एक आवाज जो बिल्कुल अपनी सी लगती है, एक धोखा जो जानलेवा भी हो सकता है, और वो एक रात जो जिंदगी और मौत का फैसला करने वाली है। तो कहानी शुरू होती है सुधीर नाम के एक आदमी से। वो एक भयानक तूफान के ठीक बीचों बीच फंसा हुआ है। और ये सिर्फ एक सफर नहीं है, ये तो उसके सब्र का, उसकी समझ का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। जरा उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। घनघोर बारिश हो रही है, हवाएं इतनी तेज हैं मानो पेड़ों को जड़ से ही उखाड़ फेंकेंगी, और अंधेरा अंधेरा इतना घना कि अपनी हथेली तक न दिखे। अब ऐसे में अपनी बैलगाड़ी में बैठा सुधीर बिल्कुल बेबस, बिल्कुल डरा हुआ महसूस कर रहा था। देखिए, सुधीर की परेशानी सिर्फ ये तूफान नहीं था। असल बात तो ये थी कि घर पर उसकी पत्नी सीता बहुत बीमार थी और उसके पास जो दवाइयाँ थीं उनका वक्त पर पहुंचना बेहद जरूरी था। और ऊपर से वो जिस जंगल में फंसा था, उस जंगल के बारे में न जाने कितने खौफनाक किस्से मशहूर थे। हर एक पल जो बीत रहा था वो उसके दिल की धड़कनें और तेज कर रहा था। सुधीर के मन में अब एक गहरी निराशा घर कर चुकी थी। उसे लग रहा था कि इस तूफान से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं बचा है। और फिर ठीक उसी पल, उस घने अंधेरे और तूफान के शोर के बीच अचानक एक उम्मीद की किरण सुनाई देती है। तूफान को चीरती हुई एक मंदिर की घंटी की आवाज। लेकिन सवाल ये था कि इस वीरान जंगल में आधी रात को ये घंटी आखिर बजा कौन रहा था। और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। सुधीर को आसरा तो मिल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस आसरे के साथ एक गहरा रहस्य और एक बहुत सख्त चेतावनी भी उसका इंतजार कर रही थी। मंदिर के बाहर और अंदर की दुनिया में मानो जमीन आसमान का फर्क था। बाहर मौत का तांडव चल रहा था और अंदर अंदर एक अजीब सी, एक रहस्यमयी शांति थी। अगरबत्ती की महक फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो मानो किसी ने अभी अभी ही पूजा खत्म की हो। और तभी अंदर के एक कमरे से एक साधु बाहर निकले। लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर त्रिपुंड। उनका तेज बड़ा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ रहस्यमयी सा था। उन्होंने सुधीर को देखते ही जैसे सब कुछ भांप लिया हो कि इसका यहाँ आना कोई मामूली बात नहीं है। साधु ने सुधीर को देखकर कहा, ये घंटी यूं ही नहीं बजती। ये तो सिर्फ उन्हीं को अपनी ओर खींचती है जिनके मन में कोई बहुत गहरी उम्मीद, कोई डर या कोई गहरा प्यार छिपा होता है। मतलब ये कोई इत्तेफाक नहीं था। आज रात वो इंसान सुधीर था। और फिर साधु ने उसे वो चेतावनी दी जो आगे चलकर उसकी जान बचाने वाली थी। उन्होंने कहा, आधी रात के बाद चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी आवाज क्यों न सुनाई दे, मंदिर की देहरी लांघने की भूल मत करना। ये एक सीधा और बहुत ही स्पष्ट निर्देश था। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंचती है जहां सुधीर के प्यार और उसके भरोसे की सबसे कठिन परीक्षा होने वाली थी। ठीक आधी रात हुई और बाहर से एक आवाज आई। एक ऐसी आवाज जिसे सुनते ही सुधीर के रोंगटे खड़े हो गए। ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि उसकी बीमार पत्नी सीता की थी। वही जानी पहचानी कमजोर सी आवाज जो उसे बाहर बुला रही थी। ये सुनते ही सुधीर का दिमाग एकदम सुन्न पड़ गया। एक तरफ उसकी अपनी पत्नी की दर्द भरी पुकार और दूसरी तरफ साधु की वो सख्त चेतावनी। ये एक ऐसा द्वंद्व था जो किसी को भी तोड़कर रख दे। उसका दिल चीख चीख कर कह रहा था कि ये सीता ही है। क्या पता वो सच में किसी मुसीबत में हो और उसे मदद की जरूरत हो। एक पति होने का फर्ज उसे बाहर जाने के लिए उकसा रहा था। ये ख्याल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। लेकिन तभी उसका दिमाग उसे रोक रहा था। साधु की चेतावनी उसके कानों में गूंज रही थी। और ये मुमकिन ही कैसे था? उसकी बीमार पत्नी इस भयंकर तूफान में इतनी दूर इस जंगल तक कैसे आ सकती है? ये तो हो ही नहीं सकता। ये दिल और दिमाग के बीच एक सीधी लड़ाई थी। और आखिरकार सुधीर के जज्बात उस पर हावी हो गए। उसने दरवाजे की ओर कदम बढ़ा ही दिए थे कि तभी साधु ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया।
बस यही वो पल था जिसने सुधीर को एक जानलेवा गलती करने से बचा लिया। तो फिर सवाल ये है कि आखिर वो आवाज थी किसकी? चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इस गहरे रहस्य से पर्दा उठेगा। सुबह हुई, जब दरवाजा खुला तो बाहर का मंजर देखकर सब हैरान रह गए। मंदिर के चारों ओर जमीन पर बहुत अजीब पैरों के निशान थे। ऐसा लग रहा था मानो कोई रात भर मंदिर के चक्कर काटता रहा हो, लेकिन एक भी निशान देहरी के अंदर नहीं आया था। मतलब खतरा वाकई में था। तब साधु ने समझाया कि ये एक छलावा था। छलावा यानी एक भ्रम, एक धोखा। ये एक ऐसी आत्मा होती है जो किसी भी इंसान के सबसे प्रियजन की आवाज की हूबहू नकल कर सकती है ताकि उन्हें अपनी मौत की ओर खींच सके। ये सिर्फ एक भूत नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक डर है। ये इस बात का डर है कि कहीं हमारे सबसे प्यारे रिश्ते ही हमारे खिलाफ एक हथियार ना बन जाए। अक्सर ऐसी कहानियों में जो आत्मा होती है ना, वो शैतानी नहीं बल्कि दुखद होती है। इस छलावे की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। ये एक ऐसी औरत की आत्मा थी जिसके पति की दुखद मृत्यु हो गई थी। वो उस दुख को सह नहीं पाई और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी। फिर एक तूफानी रात में इसी जंगल में उसने अपनी जान दे दी। उसका दर्द इतना गहरा था कि वो आत्मा बनकर भी उस दर्द से मुक्त नहीं हो सकी, और अब वो दूसरों को भी उसी अकेलेपन में खींचना चाहती है। खैर, सुधीर तो सुबह होते ही घर लौट गया, लेकिन उस एक रात ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया था। तो इस पूरी कहानी का असल मतलब क्या है? देखिए, साधु के हिसाब से ऐसे धोखे से बचने का तरीका कोई बाहरी ताकत नहीं है, बल्कि आंतरिक विश्वास है। और यहाँ विश्वास का मतलब सिर्फ भक्ति नहीं है। इसका मतलब है मुश्किल वक्त में अपने तर्क पर और सही सलाह पर भरोसा करने की हिम्मत। जब भावनाएं पूरी तरह हावी हों, तब भी सही और गलत में फर्क कर पाना शायद वही असली विश्वास है। और ये कहानी बस इसी एक सवाल के साथ हमें छोड़ जाती है कि अगर किसी के कानों में उसके सबसे प्रिय, सबसे अपने व्यक्ति की दर्द भरी पुकार गूंजे, तो क्या उसका तर्क उसकी भावनाओं पर जीत पाएगा? ये एक सोचने वाली बात है।